सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री परोथा धाम की जय, श्री गुरुवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों आज आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, अपने भगवान का ज्ञान हुआ। बच्चों कबीर साहब ने बताया था कि काल फंड छूटे नर लोई और सकल सृष्टि परवाह नहीं कोई। पूरा विश्व नाम लेगा। होए बच्चों आपके ऊपर मालिक की विशेष रजा है। तो वो समय अब आपके सामने कति साफ दिखाई देता है। विश्व में ऐसा कोई भगवान नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं और ऐसा समाधान नहीं भक्ति का। आपको सत्संग में बुला करके परमात्मा की याद दिलाई जाती है और बताया जाता है दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड बरमंड चलेंगे, ये फिर न रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। ये सब एक दिन विनाश होगा, यहां कोई रह नहीं सकेगा। और अपना तो भरोसा नहीं बच्चों, एक सेकंड में पता ना क्या हो जा। मतलब इस गंदे लोग पर हम जी की सांस पर है, हम जिंदा की सांस को लेकर रह रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। अब आपके जीने का आनंद भी अलग है। कहते जब लग अंसा हमरी आना और काल लगेगा तेरा गा। मालिक की मर्यादा रहना। कहते सतगुरु सन्ना आए कह धर्मराज पर कैसा। यहां क्या जो सबका अकाउंट तरफ न्यायाधीश चीफ जस्टिस 21 ब्रह्मांड का, कहते उसका मानने की जरूरत नहीं और बात तो छड़ दो गल। तो फिर अब हमें परमात्मा मिल गए, सच्चा सहारा मिल गया और फिर ज्ञान को आधार बनाकर तो आगे बढ़ाएंगे हम। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड बरमंड चलेंगे, फिर न रसी लोकारे, ये फिर न रसी लोकारे। बच्चों क्योंकि दास के हृदय में रोशनी विशेष हो रही है इस बात की, और मैं आपको देखता हूं मेरी आत्मा इतनी खुश होती है। इन देवताओं देवियों के दर्शन भी दुर्लभ जो आपको परमात्मा की संग प्राप्त होगी। दास को डूम बाट नहीं है, मैं सूखे गीत गाऊं, खरी खरी कहानियां हूं, जन्म लिया उस दिन से, और कभी सच्चाई बताता हूं, झूठ की जरूरत नहीं हमें। आपके ऊपर जो कलम तोड़ दी दाता ने और पीछे से संस्कार ऐसे बनवा के ले रखे जैसे ईद बनवाने लग रहे आपके। ऐसी सर्दी में कौन आओ घर छोड़ के। प्रेरणा वही करता है, आपको याद दिलाता है और ये ज्ञान आगे खड़ा रहता आपके कि जैसे हम सत्संग में नहीं आते हैं या भक्ति नहीं करते या सेवा में कोई आलस करते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए क्योंकि दास ने वो समय भी देखा है। हर गांव में पहले तो बहुत कठिन काम होता था किसान का काम। हम जब छोटे छोटे होते थे हमारे पिताजी इस जनवरी और
दिसंबर के महीने में खेत में रात्रि में नहर से पानी लगता था, वो दिन फिक्स होता था, वो टाइम फिक्स होता था, ऊपर से शीत लहर चलती, कभी बूंदाबांदी भी हो जाती, पर कभी परवाह नहीं करता किसान। उसको दिखाई देता जो आज चूक गया, बालक भूखे मरेंगे और निर्धन हो जाऊंगा, तो सब कुछ कपड़े उतार के एक सिंपल कपड़े में पानी में जा खड़ा हो जाता खेतों, और तभी कुछ प्राप्त होता है। आपने भी अपनी इस फसल को ऐसे तैयार करना होगा। आलस करने तो बात नहीं बने, जो सेवा मिले डट कर करो, भक्ति करो, और फिर शेष अपना निर्वाह के लिए काम करो। परमात्मा के काम में प्राथमिकता दो। इसका मेन फार्मूला है भाई, जो गुरु बचन पे डट गए, दूसरी बात नहीं है बस। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, रकट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दो। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दो। बर में मिटे मथुरा काशी के, बर में मिटे मथुरा काशी के। आपको बहुत बार प्रमाण दिए गए हैं, जैसे भर्तृहरि और गोपीचंद का एक मेन उदाहरण है। दोनों राजा थे, ऐसे सत्संग सुनने से प्रेरणा हुई, जैसे आज सबसे पहले बताया था आपको प्रेरणा होगी कि भगवान की भक्ति बिना कहीं ठिकाना नहीं। और ये भी पता लग जाता है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल रहते, पूछो वेद पुराण। फिर ये भी ज्ञान होता है गुरु पूरा हो। अब गुरु पूरे का बता, किसके पास क्या पैमाना था, कैसे नापा, कैसे उसको पहुंचे। आज वर्तमान में आपको पहले वो फुट रूल दे दिया, पैमाना दे दिया परमात्मा ने, किससे नाप लियो, ISI मार्ग का है। अब वो घर से भी निकल गए और कति तन मन धन से लग गए। गुरु की आवश्यकता होती है। गोरखनाथ की तुति बोल रही थी उस समय, सिद्धियों में 1 नंबर पर था। तो इंसान तो वही जाएगा में जिसका अच्छा बोलने वाला हो, ज्यादा संगत हो। अब श्रोता को क्या पता ये क्या है, अब जैसे गुरु बताओ वैसे करना होता है। कहीं पर डॉक्टर का बोर्ड लग रहा हो और बीमार आदमी तो डॉक्टर का बोर्ड देखते ज्यादा, जो दवाई दे वो खाओ बीघा परहेज भी रखता है। अब उस डॉक्टर पर निर्भर करता हो किस स्तर का डॉक्टर है। तो बच्चों, ये एक मनुष्य जीवन जो है ये रोगी है, जन्म और मरण के रोग का। और इसकी जो मेडिसिन थी वो आज मिली है आपको। अब वो मेडिसिन मिल गई, अब तो कभी कल्याण हो जाएगा, जड़ तो खत्म। ये मेडिसिन थी पहले भी, जैसे वन है, वन फॉरेस्ट है, उसमें सब प्रकार की जड़ी बूटियां पहले भी थी, आज भी है। और दूध का जानकार वैद्य होता है, वो उसी वन से जड़ी निकाल के ऐसी जबरदस्त मेडिसिन तैयार कर देता है और वो रोग समाप्त हो जाता है। और ये वन पहले भी था, यही सदग्रंथ थे, ये कबीर सागर था, ये गीता वेद पुराण थे, कुरान बाइबल गुरु के रसायन थे। पर इस बाग से कोई वैद्य जानकार ही चुन सका था उन बेटियों को।
आज मेरे गुरुदेव की कृपा से 10 को वेद बनाया और बीड़ी बनाकर आपको दे दी। बच्चों की फाकी मारो और बेड़ा पार करो और मर्यादा रखो। जैसे गोपी चंद और भर्तरी कुर्बान हो गए, जो गुरु जी ने कह दिया वो किया उन्होंने। आपको पहले भी बहुत बार ये कथा सुना रखी बच्चों, लेकिन कथा कोई पुरानी नहीं होती। रोटी डेली वही खाते, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अच्छी लगती है। तो हम समझते इसी प्रकार इस प्रकार की जो कथाएं होती हैं, इनको जितनी बार सुने उतना आनंद आना चाहिए आत्मा को। विचार करो, उन्होंने घर त्याग दिया, राज त्याग गया और गुरु वचन पे भी डट गए। उन्होंने ये कहा था, गुरुदेव आपके चरणों में आ गए हम, हमारा कल्याण करो, जो कहोगे वो करेंगे। तो गुरु जी ने कहा भी जाओ, राजस्थान में अलवर शहर में एक राजा किला बनवा रहा है, उसमें निःशुल्क सेवा करो। आगे चौधरी दोनों साल पड़े, उन्होंने पूछा ऐसे कैसे, अगर मजूर नहीं करा, निःशुल्क मजदूरी करेंगे तो रोटी अंडरफुट ताकि तो और जुगाड़ करना था। तो कुमार दिखा आस पास, उससे कहा कि पिताजी हम आपकी मदद कर दें, हमें रोटी दे देना। कुमार दयालु था, उसमें दया थी, पिछले संस्कार अच्छे। उन्होंने कहा कोई ना बेटा, 2 रोटी दे दूंगा। उसकी पत्नी निर्भाग थी। कहानी तो लंबी चौड़ी है, फिर शॉर्ट करके बताता हूं। वह दुखी थी कि ये खाम खा के आ गया, रोटी खाते हैं। उसने उस कुमार की भी रोटी जो पहले मान लिया 8 दिया करती तो 4 कर दी। तो उन 4 में काम चला लिया उन तीनों ने। जैसे तैसे 12 वर्ष पूरे करके चालन लग गए। जब उन्होंने कहा पिताजी अब हम जाते हैं, और कुमार ने आवा ला रखा था, मटके जैसे पकाते हैं ना, वो उसमें डाल रखे थे और अग्नि लगाई थी। उस समय वह पत्नी भी उसकी वहीं खड़ी थी, वो भी दोनों, और कहने लगे पिताजी अब जा रहे हैं। खड़ा होकर ये कहा था उन्होंने कि पिता का हेत माता का कुहेत, आधा सोना आधा रेत। अब जब तक समझ आई ने कुछ के बात थी। अब जब आवा पक गया रो खोला, मटके जो थे आधे तक पक्के बिना थे वह रेत में उकानो, और आधे सोने के हो गए गोल्ड के। तब वो कुमार की पत्नी, वह मूर्ख फिर रो है, ये तो भगवान थे। दास ये बताना चाहता बच्चों आपको, घर भी छोड़ा, गुरु वचन भी माने, और जैसी की थी, जैसी वो पढ़ाई पढ़ रहा था, जो ट्रेनिंग दी थी, उतनी सफलता भी मिल गई। ये नाथ जो है सिद्धि के भूखे होते हैं। आप कितने देख लो, ये जो साधना कठिन करते हैं, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको फिर लोगों को झाड़ा लाने लग जाते हैं। वो अपनी महिमा हो जा साधु एक नंबर का। और देखो घर भी छोड़ा और कुर्बान हो गए, पर ठीक ठिकाना ना था। वो गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने। बताओ, कहते जो सही नाम है, सही मंत्र ठीक ठिकाने का, जो मोक्ष करने वाला, सतलोक ले जाने वाला, उसको कोई नहीं बोलता। उदास आपको बताना चाहता है कि आपने भी ये कुर्बानियां बहुत बार दे रखी है। इतना आसान नहीं है कि हाँ
सतलोक आश्रम में आकर सत्संग सुन लेना। इतनी जबरदस्त किस्में लेकर जन्मे हो बच्चा तुम, और अब के आपको कांटा भी ना लगन दे जाता तो मर्यादा पर ही हो, कांटा भी नहीं लगन देगा। इसमें हम इतने प्यारे लगे हैं जितना अपना अपने बच्चे लगे, उससे ज्यादा लगते हो। और फिर अपने बच्चे को दुखी देख सकता है। अरे तो सक्षम है, समर्थ है, हम तो भाई गरीब आदमी हो, बच्चे भी दुखी हम भी दुखी, बच्चों को देखकर हम दुखी था, वो लागे हम कर कुछ नहीं सकते। और ये सब कुछ कर देगा, आपका घर भर देगा, आपको निरोग कर देगा, आपको सतलोक में ठा के भर देगा। दूसरी बात नहीं, ये सच कर मान लिया, समर्थ है ये। सतगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूध दम ही। ऊट भूत दम तराशने वाला है और चित्रगुप्त के कागज पर है। ये गीत गान के ना, ये सच्चाई बता के परमात्मा की लाडली आत्मा हो तुम। आप याद दिलाते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पेंड बरमंड चलेंगे, फिर ना ऐसी लोकारे भाई, फिर ना ऐसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे, बिरला साधु पावे रे। हम गीता में पढ़े और समझाए आपको, देखो यहां लिखा है रजगुण ब्रह्मा है, यहां तमगुण शंकर, और यहां प्रमाण है ये तीनों देवता है, ये तीनों गुण है। और ये सूक्ष्म वेद है बच्चों, ये सूक्ष्म वेद। इसकी कदर इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में था। हम इन संस्कृत बोलने वालों से इतने प्रभावित थे कि इनके पास पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि ये वेदों के ज्ञाता है, संस्कृत जानते हैं। वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। आज परमात्मा ने दया करी बच्चों, आज पहचान होगी। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर कहावे रे, और चौथे पद का भेद न्यारा, को बिरला साधु पावे रे। चौथा इनका पिता काल नरेंद्र ने भी कोई अभी तो ज्ञान नहीं बताया बच्चों किसी को। ब्रह्मा विष्णु महेश आज तक खोज रहे, इनका बाप का नहीं पता रहे। और आज आपको इनके दादा का भी पता है, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। आज आपके बच्चे बच्चा ने पता है शंकर का दादा कौन है। सारी सृष्टि का रचने वाला कबीर भगवान। कबीर साहब कहते हैं इन चारों को छोड़ और पंचम को जावे, कह कबीर सो हमको पावे। ये चार भी रिजेक्ट और पांचवा अपना कबीर भगवान। रग यजु है साम अथर्व, ये चारों वेद चतुरंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे, सोहंसा सतसंगी रे। रग यजु श्याम अथर्व, ये चारों वेद चतुरंगी रे, इनकम्प्लीट नॉलेज है इनमें, वर्णित ज्ञान है। ये दुर्वेद अध्याय 40 मतलब 10 में स्पष्ट कह दिया भी परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी। कोई तो कहता ये जन्म लेता है, कोई कहता जन्म लेता नहीं। परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, कैसा है, उसकी जानकारी
किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। फिर हम गीता पर आते हैं। इन चारों वेदों का सार गीता, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, उसमें भी यही कह दिया कि परमात्मा के बारे में तत्वदर्शी संतों से पूछो। अब बता कहां जाए इंसान? फिर तत्वदर्शी संत समझ लिए ये नाचने गाने वाले, धुआं लाने वाले, तप करने वाले गुफा में बैठ कर बकवाद करें। हमने इनको तत्वदर्शी समझ गए, हम इनके ऊपर डाइवर्ट हो गए। तो ये सारा कुछ समझा के दास आपको ये बताना चाहता है तारी किस्मत जागी कैसे, कहां भटकते अगर ये एक परमात्मा का दरबार ना खुलता, कहां ढूंढते मालिक को। कति कर्म बिगाड़ के जीवन नष्ट करके और पल्ला गाड़ के जाए। आज समर्थ ने दया करी, लेकिन बच्चों पीछे जबरदस्त काम कर रखे। तुमने छोटी बात है, आज दास देख रहा कुर्बान हो रहे, कसर छोड़ रखी नहीं मेरे बच्चा ने। जहां आदेश दिया जाता खड़े पांव भूखे भरो तो प्यासे रहो। अब गुरु वचन के डट के देखो, देखना कैसे ना कटाई उनकी फांसी। और देख भी रहा हूं, कर भी रहे हो, तो कुछ करने से मिलेगा बच्चों, कुछ करने से मिलेगा। डंब करे डूंगर चढ़े अंतर दूनी झूल, अजग जाने ये भक्ति करे ये बो में सूल बबूल। ये तपस्या करा करते दुनिया जाना बड़ा भगत है। गरीबदास जी कहते हैं ये तो काटे हुआ आगे तुम भविष्य में। तब से राज राज मत मानम, जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। रिजल्ट बता दिया, परिणाम बता दिया इनका क्या होगा। तब से राज मिलेगा। राज में इतना अहंकार हो जाता है, कुछ नहीं समझता किसी को। ये काल प्रेरणा है, काल की अवस्था है, ऐसे होगा इसमें तो। और फिर अगले जन्म में कुत्ता बदा। हाय हाय। महावीर जैन की हिस्ट्री आपको दिखाई, वो तो उनकी लिखी हुई आपकी अपनी, और 100 की 100 सत्य है। तो ऐसे बखेड़े से ईब आपका पीछा छूटेगा। तो क्या कहते हैं? तब से राज राज मद मानो अहंकार, और जन्म तीसरे शुक्र स्वान। और फिर क्या बताया है? गुरु अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम दगारे। उदय अस्त का राज मिला है, छोटे टुकड़े का छोड़ो बच्चों, तो बिन नाम दगार मर्द डोना बच्चों। इब्राहिम सुल्तान दम तो ठाठ करे था, और ऐसी ठाठ बता रखी इंद्र भी शर्माया करता। लेकिन परमात्मा को पता था ये 10-20 साल का चोचला है, और असल जन्म का कहर टूटेगा मेरे बच्चे पे। पर अपने बच्चे ने थोड़ा जान दे बाबा, उसके साथ कैसे कैसे खाड़े कर दिए। ये अपनापन था, उस नरक से निकाल के छोड़ा, हम तो माया मांगे। उसको पता है माया नके देगी लास्ट में। कबीर साहब कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा इधर ले जाना। हम फिर अपने हिसाब से देंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। हम फिर दिक्कत नहीं होने देंगे अपने बच्चों को। माया भी देंगे, 2 रोटी का धंधा भी देंगे, और मोक्ष भी देंगे। तो उसको निकाल के छोड़ा, उसके कोरले तक खाए, फिर चारपाई बिछाई, बिस्तर बिछाई। केला गया था उसका, तो माँ बाप को पता होता है केला गया मेरा। तो हम इतने अज्ञानी बना दिए, हमने अपने माता पिता की पहचान खत्म कर दी इसमें। ये हम 4 ईंट ला दी, यो तेरा बाप, पूज लो इसने। गणेश बता दिया यो बाप, फलानी जो मत्था टेको, देवी पूज लो, भैरव भूत पूज लो। अपने बाप का था रास्ता भी नहीं बताया न मारती। अब स्वयं आए धनी, और वह पहचान कराई। 600 साल पहले आके वो लीला करके तो भगवान करा करे। अगर जब ना आते बच्चों, आज कैसे पहचान कराते आपको?
कबीर जोड़ तुम संसार की बातें की ध्यान ना दियो। आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है। जब 600 साल पहले एक शूद्रों की कॉलोनी में, दलितों की कॉलोनी में एक भगवान रहा, इतना हे माना जाता था उस टाइम जितना आज कोई जेल में चला जाते झूठा सच्चा मुकदमा हो तो लोग उससे नफरत करते हैं। इससे ज्यादा हेट थी उस टाइम ये छुआछूत। और 120 वर्ष रहे अपने धनी। कहते हैं कुर्डी पर लाल पड़ा हो गया कीमत कम हो जाएगी। आप दंड रहना, रिजल्ट देखना इस परम पिता का, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चों रग यजु है शाम अथर्व, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचा साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे, सोहंसा सतसंगी। आज आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, और फिर क्या बताते हैं, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्ट नहीं आवे रे, अकलोक का वेद न जाने, ये चार वेद के गावे रे। कहते हैं सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और फिर अकलोक। अतल ऊपर के जो मोक्ष स्थान हैं, अमर लोक हैं, उनका तुझे ज्ञान नहीं, क्योंकि चार वेदों में तो स्पष्ट कर दिया कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछ लो। फिर बताते फिर ये चार वेद के गावे रे, आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। कहते हैं आवे जावे सो जीव है, और वो परमहंस नहीं आया रे, वो फिर अमर हो जाओगे बच्चों, फिर जन्म मर लेंगे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु वेदी वेद बताया, है सतलोक निदादारे। उस परम पिता परमात्मा ने, उस सतगुरु ने खुद आके बताया कि बच्चों आपका घर और है, वो सतलोक है, आप यहाँ के वासी नहीं हो। ये तो काल ने तुम्हारी दुर्गति कर रखी है, अपने खाने के लिए तुम्हारे को एज बकरे बकरी पाल रखा है। ये सत्कर मान लियो बच्चों, आपका समझ में आ जानी चाहिए यह बात, 100% सत्य है। आप देखते हो कभी टीवी पे पेपरों में एक एक परिवार के 3-3 सदस्य, एक एक्सीडेंट। इस गंदे लोग को तुम ठीक ठिकाना समझ रहे हो? तो विकल्प नहीं था, आज विकल्प है अपने पास। क्या विकल्प है? कदे द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जख जोड़ी पर द्वार छोड़ दिया। ये विकल्प आपके पास, आपको सर्व समर्थ की मिलगी बच्चों, छोटी बात नहीं है। सामान्य आत्मा इधर आ भी नहीं सकती, इधर झांक भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, और आप डटे नहीं डटते, 100 प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए मालिक के पास आ रहे हो। तो इनसे कर्म बनते हैं और ऐसे मोक्ष होगा। क्या बताते हैं? सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुर वेदी वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगर दीप अमरापुर कहिए,
जहां हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगर दीप अमरापुर कोई अमरपुर अमरलोक, जहां हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, कोई साचा सतगुरु वेल रे, साचा सतगुरु वेल। कितने सिंपल शब्दों में बता दिया। अगरदीप अमरापुर के ये सबसे आगे का लोक है, सर्वभौम ऊपरी, सब वर्णों के ऊपर। अमरापुर के ये जहां मौज तो खेलोगे, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, ना वृद्धावस्था। तो बच्चों शपथ कर दिया, दास गरीब देश है दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, पर साचा सतगुरु वेल रे। रोग कठिन होता ही है, जानलेवा है, पर वैद्य सही हो, दवाई ठीक मिल जा, बस उसी की तो इलाज होता है, जड़ी बड़ी उसके लिए होती है। आज आपके पास वैद्य भी है और जड़ी भी है, पर मर्यादित रहना बच्चों। अब मेन चीज आपके पास है फाउल ना होना। परमात्मा भी लास्ट में कह देते हैं, अनंत कोटबाजी जहां हम न रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास में क्या करूं यू काल करे जी खंड। परमात्मा भी यहां आकर के कहते हैं, भाई मैं इतना सक्षम समर्थ हूं, सारे ब्रह्मांड रच रखे, लेकिन ये काल जीव को खंड कर देता, इसका नाम खंड करा दी, फिर ये काल के पाले में चला जाता है। ये हमारा वायदा हुआ था, आपके ज्ञान को मानने आपका, मेरे मास्था रख मेरा। तो ये ख्यास रखियो बच्चों, मैं तो दे दी है बाल याने नो, मैं तो दे दिए बाल याने नो, मैं तो दे दिए बाल याने नो। आत्मा को जब रोशनी होती है, जो रोती है, गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझो शब्द ठिकाने, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहां फिरे बरसाने। जब फुरमान धनी का आवे, को रख गुर जाने नो, जा सतगुरु का शरण ले जग मेटे जम तल बाणे। बच्चों समर्थ की समर्थता देखो, कि जब काल का फरमान आओगा लेने के लिए, आपको आदेश आओगा कि लाओ पकड़ के, तो उस टाइम कौन रोकेगा? जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तल बाणे। कहते हैं समर्थ की शरण ले, सतगुरु की काल के मुंह से पकड़ के लिया होगा, छोड़ मेरे बच्चे को। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर दाणे दाणे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर दाणे दाणे। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने। बच्चों इसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी आपको। कहते साहिब के दरबार में कमी का एक ही ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में।
अपनी चाकरी वाली चूक खत्म कर लो, आपके घर भर देगा घर। और भगवान की खोज किस लिए क्या करते? हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं थे, औरों से अच्छे जरूर थे, पर एक रोज की रोज आपके कर्मों में प्रोग्रेस हो रही है बच्चों। डेली शुभ है, डेली सांस गेल शुभ। जो कदम रखो तो मालिक के चरणों के लिए, सेवा करो तो दाता की, नाम जपो तो भगवान का, किसी ने समझाने जाते भाई बहन को तो दाता की सेवा। आपने ढेर ला लिया पुण्यों का, तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने दो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने था रहे, पछाने जात पछान लियो। मत दे दिए बालम याने नु, मत दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माड़े। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माड़े। ज्ञान का रास ध्यान की तुरिया, को जाने पान रसाणे। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाणे। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाणे। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। कहते हैं परमात्मा ने आपके वो बद्र कपाट खोल दिए। जिस दिन संसार छोड़कर जाओगे बच्चों, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम कहीं सत्संग में जा रहे हैं। याद करना, इन बातों को रख लेना, मर्यादा में रहना। कहते सतगुरु के शरणा में आने के बाद कहते हैं, मंडी मसानी निसंग तरह कितना घूमो, चाहे शमशान घाट में घूमो, कितना जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने की। और कहते जीव है इतने निशंक जीव है, और मरा जब निशंक पर है। निशंक शरीर छूटेगा पता भी नहीं चल रहा किस टाइम मर गई, पर सारा खेल मर्यादा का है। ऐसा लगेगा जैसे हम सत्संग में जान लग रहे हैं, और ऊपर पहुंच गए भगवान के दरबार में, और वहां ऐसा माहौल आपके पहले तार आपका मकान सारी सृष्टि वहां पर है। जैसे हम यहां आकर पहले वाला न कति भूल जाते हैं, वहां जाते ही आपको ऐसी अवस्था बन जाएगी, आपको यहां कुछ भी याद नहीं होगा। और ऐसा वहां जन्म होगा जैसे यहां रम गए, वहां तो फिर सदा के लिए रहेंगे। तो वहां कोई मरण नहीं, कोई जरा नहीं, जरा मानवर दोष था, और मृत्यु नहीं, किसी चीज का भाव नहीं। यहां तो सारा सुख है, एक पल का भरोसा नहीं। बताए सुख न के शर्म हमारे के चट्टे ही सुख न, इसे गंदे लोग के सुख न सुख को। कबीर साहब कहते झूठे सुख न सुख है, यू मान रहा मनबोध। ये सकल से बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद है। कुछ ने खान लग रहा, कुछ का कल नंबर, किसी का परसों नंबर।
कोई ना रोया, एक रहेगा जो सतगुरु शरण में है। यहां भी सुख से जियोगे और सतलोक में अमर रस पियोगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।